देखते हैं वहाँ एमसी भी शॉक हो चुका होता है एम्प्रेस के साथ साथ, और अपने मन ही मन बोल रहा होता है सेट को बनने में हजारों सालों से भी ज्यादा टाइम बीत गया है और ये बंदा अभी भी जिंदा है। तभी सेट लीडर यानी कि सेट फाउंडर हंसते हुए बोलता है हजारों सालों से भी ज्यादा बीत चुके हैं और फाइनली कोई ऐसा है जिसके पास गॉडलेस साइकी गया और वो वहाँ पे आई गया। मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो यहाँ पे आया ये। तभी एम्प्रेस बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है सब चीजों से, और मेरी मैनुअल कहाँ पे है जो कि तुमने मुझे देने का प्रॉमिस किया था, जिसकी मदद से मैं एक रास्ता बना सकती हूँ गॉड रिलम तक जाने का और उस लेवल को अचीव करने का। तभी वो फाउंडर हंसते हुए बोलता है लिटिल गर्ल तुम सच में काफी बड़ी बेवकूफ हो। क्या तुम सच में सोचती थी कि ऐसे कोई मैनुअल होती है प्रैक्टिस करने से तुम इस काबिल बन पाओगी, तुम्हें एक रास्ता मिल जाएगा गॉड बनने तक का और उस लेवल को अचीव करने तक का। यह बस एक र्यूमर था जो कि मैंने बनाया था, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी ऐसी हालत बिल्कुल भी ना होती। और फिर वो हंसते बोलता है तुम्हारी इस बेवकूफ़ी का शुक्रिया, इसकी मदद से मैं इस काबिल हो पाया कि मुझे फाइनली कोई ऐसा मिल गया जिसके पास गॉडलेस साइकिक है और तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की और मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत दोनों बचा लिया। तभी एमसी बोलता उनकी बातें सुन के तो अच्छा यही कारण था कि एम्प्रेस ने मेरे से शादी करी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी गॉडलेस साइकिक का चक्कर था, नहीं तो वो मुझ जैसे छोटे से हैंडीमैन के साथ में क्यों शादी करती। लेकिन आखिर रास्ता क्या है गॉड बनने का, अब वो ये सब बातें अपने मन में कर रहा होता है। तभी एम्प्रेस कहती है लेकिन ये तो एंसेस्ट्रल टीचिंग्स थी जो कि जनरेशन से जनरेशन पास होती हुई आई हैं, कि ये सब सिर्फ तुम्हारा एक झूठ था। तो बेसिकली यार यहाँ पे एम्प्रेस उन बातों के बारे में कह रही होती है जो कि सेक्ट लीडर ने यानी कि सेक्ट फाउंडर ने अपने आगे आने वाली जनरेशन को कही थी, जो कि सिर्फ एक झूठ था और कुछ भी नहीं। और यही चीज़ एम्प्रेस भी बोलती है। तो देख के लगता है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए था, ताकि तुम वापस से रीगेन कर सको तुम्हारी बॉडी को और इस दुनिया में वापस आ सको। तभी सेक्ट फाउंडर भी कहता है हंसते हुए हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जितने भी प्रीवियस लीडर रह चुके हैं सेट के वो सबके सब यूजलेस थे और उनमें से किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक गॉडलेस साइकिक वाले बंदे को ढूंढ पाए। लेकिन तुम सच में मेरे लिए काफी ज्यादा लकी रही, तुम सिली गर्ल, तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया, तुमने मुझे खुश कर दिया है। तभी हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के एम्प्रेस को काफी बड़ा शौक लगता है और वो गुस्से में आके बोलती है देख के लगता है तुम मरने की इच्छा रखते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहते हो अपने हेवनली डिमोनिक पाम के साथ में अटैक कर देती है अपने सेक्ट फाउंडर पे ही, जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और एमसी भी उस पाम से निकलने वाले ऑरा को महसूस करके बोलता है अपने मन ही मन, तो ये होते एक एम्परर लेवल के बंदे की स्ट्रेंथ। इसके पाम की पावर सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है उस पाम से जो कि मैंने प्रोड्यूस किया, यानी कि वही वाला पाम अटैक जो कि एमसी ने यूज किया था प्रिंस के साथ में बैटल करते हुए। अब एमसी ये सारी बातें अपने मन ही मन कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं सेक्ट फाउंडर को जो बोलता है लिटिल गर्ल तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इमॉर्टल एम्परर रिलम के कल्टीवेटर भी हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं कर सकती मेरे साथ। मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ और वो मैं ही हूँ जिसने कि तुम्हें सारी की सारी टेक्निक्स दी हैं, लेकिन मैं अभी के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्टेट के अंदर हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी इतना पागल तो हूँ नहीं कि मैं तुम्हारा सामना करूंगा, वो भी सामने से। मेरा टारगेट तो असल में इतना कहते हुए एमसी की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है वो है। तभी अपना एमसी भी बोलता है ओह तो देख के लगता है तो मेरी बॉडी पे टेक ओवर करना चाहते हो है ना, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। तभी एम्प्रेस बोलती है अपने एमसी को अरे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कि सच में बहुत ज्यादा बुरा है, जल्दी से वहां से हट जाओ। लेकिन हम देखते हैं जब तक एम्प्रेस कोशिश करती है एमसी को दूर हटाने की, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो सेक्ट का फाउंडर यानी कि इसका लीडर जा चुका होता है एमसी की बॉडी के अंदर। और वो हंसते हुए कह रहा होता है ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि तुम मुझे रोक सको, तुम सच में काफी ज्यादा कमजोर हो मेरे सामने और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं सेक्ट के फाउंडर को जो कि एमसी की बॉडी के अंदर होता है और कहीं पर जाते हुए कह रहा होता है देख के लगता है सारे के सारे रूमर जो कि गॉडलेस साइकिक के बारे में थे वो सच थे और ये बेस्ट कल्टीवेशन साइकिक है जिसे कि एंशिएंट होली साइकिक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो सेक्ट फाउंडर जैसे ही जगह पे पहुंचता है वो शॉक हो जाता है और बोलता है आखिर ये क्या चीज है, एक स्पिरिचुअल सी। वो स्पिरिचुअल सी को देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और बोलने लगता है आखिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसने सच में स्पिरिचुअल सी बना लिया अपनी बॉडी के अंदर अपने डेंटियान में। ये सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, देख के लगता है इसकी कल्टीवेशन टैलेंट काफी ज्यादा कमाल की है और मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो कि मुझे ये वाली बॉडी मिलने वाली है। हम देखते हैं सेक्ट फाउंडर अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो कह रहा होता है आखिर यहाँ पे थंडर कहाँ से आ गई, क्या ये इसके स्पिरिचुअल सी के अंदर से है। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं अपने थंडर स्पिरिचुअल ड्रैगन को जो कि उसकी वेन के अंदर होता है और उसे देख के वो सेक्ट फाउंडर बोलता है तो थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन है। और फिर वो कहने लगता है मैंने कभी भी इस तरह का कोई कल्टीवेटर नहीं देखा जिसके पास में स्पिरिचुअल वेन्स हो जो कि थंडर में बदल सकती हो। और फिर वो अपने मन ही मन बोलने लगता है एंशिएंट टाइम से कहा जाता है जो थंडर और लाइटनिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट के लिए खतरा होती हैं। और देख के लगता है मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो चुका था
चूंकि मैं यहाँ पे आ गया तभी हम देखते हैं सेट 15 को बोल रहा होता है, नहीं मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रह सकता इस बॉडी के अंदर, मुझे इस बॉडी से बाहर जाना होगा इससे पहले कि मैं यहीं पे खत्म हो जाऊं। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि उसे बोलती है ओल्ड मैन, अब जब तुम मेरी बॉडी के अंदर हो तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला कि तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। और हम देखते हैं ये होता है अपना एमसी, और उसकी बातों को सुन के सेट फाउंडर कहता है अपने मन ही मन, देख के लगता है इस बच्चे ने सच में मेरे साथ चाल चली है और मुझे यहाँ पे फंसा दिया। वो पक्के से जानता था कि मेरी स्पिरिचुअल स्टेट के बारे में, कि वो डरती है थंडर और लाइटनिंग से सबसे ज्यादा। और अब इस तरह से थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल बेस अगर मुझ पे अटैक करेंगी तो ये इम्पॉसिबल होगा मेरे लिए कि मैं उससे रेजिस्ट कर पाऊंगा। और ये बंदा फोर्सफुली तो मुझे अपने अंदर लेके आ नहीं सकता था, तो इसने बस मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा, एक ऑफर रखा, ताकि मैं इसके ऑफर को मान लूं और इसके जाल में फंस जाऊं। और मैंने ऐसा किया भी, लेकिन सच में काफी ज्यादा बेकार मैटर था। और फिर अपने मन ही मन अपने आप को कोस रहा था आखिर मैं कैसे इस जैसे बच्चे की चाल में फंस गया। और तभी हम देखते हैं वो इतना ज्यादा शॉक हो चुका होता है कि अपने एमसी को भी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि तुमने शॉक कर दिया है हेवनली डीमन को, और तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है स्पिरिट डिस्ट्रक्शन स्किल। इस स्किल का मतलब यही होता है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी की भी स्पिरिट को और कन्वर्ट कर सकता है उसकी स्पिरिट पावर को खुद की पावर में, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता है। अब एमसी कहता है अपने मन ही मन उस स्किल के मिलने के बाद में, स्पिरिट डिस्ट्रक्शन स्किल सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। तभी हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि लैंड कर लेता है अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर, और वो बोल देता है हेवनली डीमन, तुम सच में काफी ज्यादा एरोगेंट थे कुछ टाइम पहले तक, लेकिन देख के लगता है अब तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। और सेक्ट फाउंडर उसकी बातों को सुन के गुस्से में कहता है, तुम बच्चे कहीं के, भले मैं अभी अपनी स्पिरिट फॉर्म में हूँ लेकिन इसके बावजूद मैं अभी भी इमॉर्टल एम्परर रिलम का बंदा हूँ। आखिर मैं कैसे पकड़ा जा सकता हूँ तुम्हारी इस तरह के चाल में और यहाँ पे फंस सकता हूँ। और हम देखते हैं यूज कर देता है अपने हेवनली डिमोनिक पाम को अपने एमसी के ऊपर ही, लेकिन अपना एमसी अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन की पावर को यूज करता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब अपने हेवनली डिमोनिक पाम को इस तरह से ब्लॉक होता हुआ देख के वो सेक्ट फाउंडर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी एमसी भी अपने एक फिंगर के साथ में अटैक करते हुए बोलता है अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन की मदद से कि तुम अब नहीं बचने वाले, और वो यहाँ पे यूज करता है अपने स्पिरिट डिस्ट्रक्शन स्किल का जो कि उसे अभी अभी मिली होती है। तभी सेक्ट फाउंडर कहने लगता है, डैमिनेट, मेरी स्पिरिट कंप्लीटली सप्रेस की जा रही है इस थंडर की वजह से, और मैं बिल्कुल भी यहाँ से अपनी आधी पावर को भी बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, और वो काफी ज्यादा डर भी गया होता है। तभी एमसी बोलता है, हेवनली डीमन, मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ कि तुम यहाँ पे स्ट्रगल करना बंद कर दो और बस मेरी पावर में बदल जाओ, मेरी गॉडली साइकिक के अंदर। वो सेक्ट फाउंडर गुस्से में कहता है उससे, तुम बच्चे कहेंगे मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी एमसी काफी ज्यादा डेविलिश स्माइल अपने चेहरे पे रखते हुए कहता है, डिवॉल्व कर लो इसे, यानी कि निगल लो। और उसके इतना कहती है एमसी का जो स्पिरिचुअल ड्रैगन होता है वो उस पूरे के पूरे सेक्ट फाउंडर को ही अपने अंदर निगल लेता है। वो सेक्ट फाउंडर चिल्ला रहा था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता मेरे साथ, मैं ऐसे बिल्कुल भी खत्म नहीं हो सकता। वो चिल्ला रहा था बार बार, लेकिन उसे चिल्लाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। एमसी उसके पूरे के पूरे ऑरा को ऑब्जॉर्व कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। और बाहर वाले सीन में हम देखते हैं एम्प्रेस को जो कि बोल रही होती है, तो जो मैनुअल थी गॉड बनने के लिए वो बस एक र्यूमर था और कुछ भी नहीं, और ये बस मेरी एंसेस्टर के जरिए फैलाया हुआ एक स्कैम था जिसमें मैं फंस गई। मैं सच में काफी बड़ी बेवकूफ हूँ। लेकिन इसके बाद वो एमसी की तरफ देखते बोलती है, लेकिन इसके बारे में क्या, इसने मेरी बॉडी को टच किया है, मैं इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकती। और देखो यार, जब मैं इस वाले चैप्टर को रीड कर रहा था तो इस वाली मोमेंट में मुझे भी ऐसा लगा कि एम्प्रेस सच में मार देगी अपने एमसी को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एम्प्रेस अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती, चलो भूल जाओ अभी के लिए, मुझे इसे बचाने होगा तो क्यों मैं ही थी जिसने इसे इन सब में फंसाया, लेकिन मैं ऐसी अपनी आंखों के सामने से बिल्कुल भी हेवनली डीमन के हाथों नहीं जाने दे सकती। नहीं तो पता नहीं अगर हेवनली डीमन के हाथों ये लग गया तो वो इसके साथ क्या क्या करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो बैरियर टूटने लगता है जिसके अंदर अपना एमसी होता है, और एमसी वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसे देख के एम्प्रेस भी शॉक हो चुकी होती है। तभी एमसी उसके पास में आके बोलता है, वाइफ। एम्प्रेस बोलते तुम्हें बिल्कुल भी पचास नहीं किया गया, तुम बच कैसे गए। और फिर वो एमसी के सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, आफ्टर ऑल वो एंसेस्टर थे जो कि स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थे एम्परर इमॉर्टल रिलम के, और तुम तो बस एक ब्लैक वाटर रिलम के कल्टिवेटर हो। आखिर तुमने ऑब्जॉर्व कैसे कर लिया उस हेवनली डीमन के स्पिरिट को पूरी तरह से। तभी एमसी भी हंसते बोलता है, वो स्पिरिचुअल पावर सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी और देख के लगता है मेरे पास अब काफी ज्यादा ऑरा आ चुका है। तभी एमसी को सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि होस्ट ने क्रॉस कर लिया रिलम की बाउंड्री को फोर्सफुली और अब्सॉर्ब किया स्पिरिचुअल पावर को जो कि स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर की थी, जो कि इमॉर्टल एम्पर रिलम का कल्टिवेटर था। और इसी की वजह से एमसी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है अब्सॉर्ब करने में उस सारी एनर्जी को, और अगर ऐसे चलता रहा तो एमसी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकता है। और ये रीड करने के बाद अपना एमसी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और अचानक से उसकी बॉडी में दर्द होना शुरू होता है। एमसी बोलता है, ये काफी ज्यादा गर्म है, मेरी स्पिरिचुअल सी
इस तरह से बॉयल हो रही है जैसे कोई लावा हो। वो कह रहा था चिल्लाते हुए, सच में काफी ज्यादा गर्म है, मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा अगर ऐसे चलता रहा तो। लेकिन हम देखते हैं तभी एम्प्रेस को, जो कि अपने एमसी के होठों पे किस करते हुए उसकी पावर को अपनी बॉडी के अंदर लेने लगती है। आखिर बीसी चल कह रहा है, कुछ टाइम पहले तो मारना चाहती थी उसे, और अब वो एमसी की मदद करती है ताकि वो उस वाली पावर को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर सके। और अब